हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 200% यहाँ पर ना आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, साथ में बाबू यहाँ पर ना आप लोग ना एक एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो पर बने ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना वीडियो को अंत तक देखना। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को ना यही प्रश्न जो है कल आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय कोड यहाँ पर रहेगा 322 रहेगा। यहाँ पर पूरे समय 3 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक आप लोग बनेगा। आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग फटाफट जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, आगे भी इसी तरह से आप लोग को ना ओरिजिनल जो है वायरल क्वेश्चन आप लोग को जो है आप लोग के एग्जाम में मिलता रहेगा। ठीक है ना, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। खंड व में जो है सेक्शन बी में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से 1 से लेकर 30 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। सही प्रश्न के मार्क्स जो है 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक ना, यहाँ पर बाबू आप लोग ना 15 प्रश्न ही बनाना है। ठीक ना, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का आंसर देकर आना है। सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, राजनीतिक तथा राजनीति विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ये भी इसका जो है ना सारा प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। तो पहले जो है प्रश्न को देख लीजिए। सारा प्रश्न का आंसर जो दोस्तों अभी के इस वीडियो में 100 आप लोग ना 100% बाबू आप लोग को आंसर बताएंगे। यहाँ पर आप लोग ना बस यहाँ पर क्वेश्चन करवा के नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% आप लोगों ने आंसर बताएंगे। कल आप एग्जाम में जाकर जो है पूरा एग्जाम में जाकर आप लोग छाप देना। ठीक ना, पूरा एग्जाम में आप लोग देना एक एक प्रश्न का सही जो है सब सब्जेक्टिव जो है आप एग्जाम में कल जो है 19 सितंबर को जाकर बिल्कुल आप जाकर छाप देना। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, राज्य की परिभाषा दीजिए बाबू। 3 में आया है, राज्य के आवश्यक तत्व जो है कौन कौन से है, इसके बारे में लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका सारा प्रश्न का जो है अभी आप लोग को इसी वीडियो में आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है करा, राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत की विवेचना करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक जो है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता की परिभाषा दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ये आपके सारा प्रश्न का आंसर अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखना है बाबू। ठीक ना, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आया है, समानता विभिन्न प्रकार जो है कौन कौन से हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में समानता क्या है बाबू, इसके बारे में लिखना है। सही प्रश्न के मार्क्स जो है 2-2 नंबर का है। ठीक ना, 15 प्रश्न बनाना है, यानी कि टोटल कितना होगा 30 नंबर का है। ठीक है, तो एक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ करना। एक एक प्रश्न का जो है सही जो है अभी इसका आंसर देख लीजिए। कल आप एग्जाम में जाकर आप लोग पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दे के आए। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम करें, अधिकार और कर्तव्य में जो है क्या संबंध है, इसके बारे में लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, तुलनात्मक जो है पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 16 नंबर में आया है, राज्य के किन्हीं 2 कार्यों को विवेचना करना है। लेकिन यहाँ पर ना 15 प्रश्न का ही आंसर देना, 16 नहीं होना चाहिए। 15 प्रश्न का ही आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको समय का बचत करना है, समय यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। जो प्रश्न का आंसर दूंगा बस वही प्रश्न का आंसर आप एग्जाम में दे के आना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 31 से लेकर 38 प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोगों ने 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, सही प्रश्न जो है 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न का ही आंसर आपको देखना है। 20 नंबर अभी इससे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, राजनीतिक विज्ञान की जो है परंपरागत परिभाषाओं का जो है आलोचनात्मक जो है विश्लेषण करें। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन में आया है, ऑस्टिन का जो है प्रभुसत्ता का सिद्धांत का परिभाषा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है नैतिक तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करना है। 34 में आया है, राज्य एक साध्य है, व्याख्या करना है। बस 4 ही क्वेश्चन का इसमें आंसर आपको देखना है, 5वां क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आ रहा है आप उसी का आंसर देख कर आना है। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में आया है, स्वतंत्रता से संबंधित जो है मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करना है। 36 में आया, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का जो है आलोचनात्मक चर्चा करना है वो। ठीक ना, इसी तरह से बाबू इसका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को जो है सब्जेक्टिव आंसर बताते हैं।
देखिए अब यहाँ पर जो है पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आंसर के साथ है, ठीक ना। पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर आंसर के साथ है राजनीतिक तथा राजनीतिक विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया पहला नंबर का, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो राजनीतिक समाज से सामूहिक निर्णय लेने की कला और विज्ञान है जिसमें सत्ता, नीति, संसाधन वितरण तथा हितों का जो है टकराव शामिल है। राजनीतिक विज्ञान उन प्रक्रियाओं संस्थाओं और सिद्धांतों का जो है व्यवस्थित अध्ययन है जो शासन शक्ति और जो है वितरण नीति का निर्माण को समझने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बाबू 2 नंबर क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा दे, ठीक है। राज्य की परिभाषा दे। राज्य एक अस्थायी सामाजिक संगठन है जिसके पास नियत आबादी सीमित क्षेत्र एक है, ठीक है। व्यवस्थित सरकार और संपूर्ण जो है सार्वभौमिकता होती है। राज्य कानून बनाता है, ठीक ना। राज्य कानून बनाता है और लागू करता है और नागरिकों को सुरक्षा व भलाई सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन बाबू 3 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देकर आने एग्जाम में राज्य की आवश्यकता तत्व कौन कौन से हैं, तो मुख्य तत्व बाबू देखिए अस्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग क्षेत्र, ठीक है, सरकार, राज्य संस्था, प्रशासन तथा और सार्वभौमता, अतिरिक्त व बाह्य प्रभुता। इनके बिना पूर्ण राज्य की परिभाषा जो है क्या है अधूरी रहती है, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब देकर आना है समाजवाद क्या है, तो समाजवाद आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन, भूमि जो है कारखाने आदि का जो है स्वामित्व समाज या राज्य के पास अधिकतर होता है तथा संसाधन का वितरण समानता और कल्याण के उद्देश्य से नियोजित किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको सारा प्रश्न का जो है आपको आंसर देकर आना है, ठीक है। इसमें आपको जो है नीचे आपको धीरे धीरे स्कोर कर रहा हूँ, बस आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर जो है आपको देकर आना है, ठीक है। 5 नंबर में आया लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका सारा प्रश्न का है बाबू यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है, तो क्या है इसका सारा प्रश्न का आंसर जो है आपको एग्जाम में देकर आना है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का विवेचना करें, तो कह रहा है शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जो है जबरदस्ती हुई है। एक व्यक्ति समूह ने बल द्वारा अन्य समूहों को नियंत्रित किया है और शासन व्यवस्था बनाई। राज्य का स्वामी वही हुआ जिसने संपूर्ण क्षेत्र वह जनता को यानी क्या कर जनता पर शक्ति, ठीक है, जनता पर शक्ति स्थापित की। यह सिद्धांत इतिहास के कुछ दमनकारी उद्यमों का व्याख्या करता है, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बाबू आंतरिक जो है संप्रभुता क्या है बाबू इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है प्रभुसत्ता की परिभाषा देना है बाबू, ठीक ना। प्रभुसत्ता का जो है सर्वसत्ता है जो किसी राज्य को बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों से जो है स्वतंत्र और उच्चतम निर्णय क्षमता देती है, ठीक है। यह कानून बनाने, लागू करने और शासन के अंतिम स्रोत होने का गुण है, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है बाबू व्यक्तियों को बिना अनुचित रोक टोक के अपने आचार विचार और निर्णय करने का अधिकार, हालांकि यह समाज के कानूनी एवं दूसरों के अधिकारों के समान सीमित होती है, ठीक ना। इसी तरह से बाबू सारा प्रश्न का जो आंसर आपको एग्जाम में कल आपको 19 सितंबर को देकर आना है, ठीक है। सही प्रश्न का यहाँ पर 100% यहाँ पर ना आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न का आंसर लेकर आए, कोई फेक पेपर का आंसर बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर कोई फेक पेपर का सब्जेक्ट ही करवा रहा हूँ। कल आपके एग्जाम में यही सब सारा प्रश्न आंसर आपके एग्जाम में रहने वाला, ठीक ना। तो कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार को लिखना है, तो प्रमुख प्रकार है वो व्यक्तिगत नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, मताधिकार, अभिव्यक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता, काम व्यवसाय की आज़ादी तथा सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक आचरण व जीवन शैली का चुनाव, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में है बाबू यहाँ पर समता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से है बाबू इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है समानता क्या है बाबू इसके बाद। समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और न्याय मिलना, कानूनी, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर भेदभाव न होना और समान सम्मान और अवसर की गारंटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये सब सारा प्रश्न का आंसर बाबू नीचे लिखा हुआ है, पर पूरा आंसर आपको देकर आना है। 12 नंबर क्वेश्चन है समानता क्या है बाबू। समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार व न्याय मिलना, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर भेदभाव, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर भी हो गया। अब चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है अधिकार और कर्तव्य में संबंध, ठीक ना। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे को पूरक है। बिना अधिकार के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो है विकसित नहीं हो सकता है और बिना कर्तव्यों का अधिकारों का जो है दुरुपयोग होगा। अधिकार कर्तव्यों पर जो है आधारित है और कर्तव्य अधिकारों की जो रक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है
तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तुलनात्मक पद्धति जो है राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न देशों का जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं का और संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलना करने का तरीका है। ठीक, इसी तरह से बहुत सारा प्रश्न का जो आंसर आपको देखना है। मात्र 15 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, 16 प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे 15 प्रश्न का यहाँ तक आप लोग को आंसर दे दिया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं बाबू लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आया, देखना। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का जो है परंपरागत परिभाषाओं का जो है आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर जो है परंपरागत विचारों ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य और शासन के अध्ययन तक सीमित रखा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न का आंसर पढ़ेंगे तो ये सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 5-5 नंबर का जो है यहाँ पर मैं आप लोग को धीरे धीरे स्कोर कर रहा हूँ। आप लोग नीचे पूरा प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जाकर आप लोग एग्जाम में बना लीजिए पूरा। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टिन एक ये जो है प्रभुसत्ता सिद्धांत का परीक्षण करना बाबू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, राज एक साध्य है व्याख्या करना हो। ठीक है, मात्र 4 प्रश्न ही आपको जो है एग्जाम में आंसर दे करना है, पूरा प्रश्न का आंसर देकर नहीं आना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से संबंधित जो है मार्क्सवादी अवधारणा जो है इसके बारे में लिखना है। मार्क्सवादी विचारधारा स्वतंत्र को आर्थिक और सामाजिक जो है संदर्भों में देखती है। उनके अनुसार जो है वास्तविक स्वतंत्रता तभी हो सकता है जब शोषण, वर्ग विभाजन और निजी संपत्ति की जो है असमानताएं हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, 4 प्रश्न तक ही आपको आंसर देकर आना है, पूरा प्रश्न का आंसर आपको देकर नहीं आना है। और यहाँ पर बाबू आपको पॉलिटिकल साइंस जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को मैं बता दिया हूँ, पूरा प्रश्न का आंसर जो है कल आप एग्जाम में देख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।